अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है पेनोसाइटोसिस के प्रोसेस और स्टेप्स की किस तरह होता है। पेनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल जो कि सेल के अंदर आ रहा होता है तो एक ख़ास पाथवे के थ्रू आता है और सेल एक ख़ास मैकेनिज़्म को इख्तियार करता है और उस फॉरेन पार्टिकल को जो कि लिक्विड की सूरत में हो तो उसको इंटरनलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होता है। दूसरा उसका स्टेप है वेजिकल की फॉर्मेशन होती है और लास्ट में वेजिकल जो है वो फ्यूज़ हो जाता है किसी और ऑर्गेनेली के साथ या और वेजिकल के साथ और फिर उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ की जाती हैं इनसाइड द सेल। सबसे पहले मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का क्या मतलब होता है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, अंदर की तरफ थोड़ा सा घुस जाता है और ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जब ये बनाता है तो इसमें वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं और उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, यानी बाइंडिंग साइट्स, इसको हम बाइंडिंग साइट्स भी कहते हैं। ये उसका सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है और ये इन्वेजिनेट हो चुका है और ये फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारे साथ एक इंटरनली इन्वायरमेंट है। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक छोटी सी वेजिकल की फॉर्मेशन होती है। यानी मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिन प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है और एक स्मॉल वैक्यूल बनता है जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर वेजिकल की फॉर्मेशन होती है। तो वेजिकल जब बन जाता है तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो वेजिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वेजिकल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो वेजिकल पेंचेस अप या बडेड अप, ये यहाँ से बडेड अप हो जाते हैं, यानी यहाँ से ये अपना कनेक्शन ख़त्म करते हैं और इसे कटअप हो जाते हैं, पिंच अप हो जाते हैं, बेडअप हो जाते हैं और ये अब मुकम्मल तौर पर सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में आ चुका है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल हैं, ये वैक्यूल हैं, कोई भी चीज़ है जो कि फ्लूइड की सूरत में है तो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं जो कि एक वेजिकल की सूरत में लपेट लिया गया है तो फिर ये अदर ऑर्गेनेली के साथ या मिलते हैं, ऑर्गेनेली के साथ या फिर अदर वेजिकल के साथ मिलते हैं और इसके अंदर जो जो मटेरियल है, जो कंटेंट्स हैं उसको रिलीज़ की जाती हैं और वही जब ये रिलीज़ होती हैं तो फिर सेल इस रिलीजिंग चीज़ों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेल ने इसको अपने मकसद के लिए इंटरनलाइज भी किया हुआ है। तो वेजिकल फ्यूजन का मतलब यही है कि फ्यूज विद अदर वेजिकल या ऑर्गेनेली, यानी ये डिफरेंट ऑर्गेनेली, चाहे हो सकता है ये लाइसोसोम की तरफ चला जाए जहाँ पर उसकी डाइजेशन हो, जहाँ पर उससे वो तमाम चीज़ें रिलीज़ हो जो कि सेल को उसको नीडेड है। रिलीजिंग द कंटेंट्स इनटू द सेल, ज़ाहिरी बात है जब उसकी डाइजेशन होगी तो वो तमाम चीज़ें जो उनके साथ मौजूद हैं तो वो तमाम चीज़ें रिलीज़ की जाएगी। अब अगर हम इस वेजिकल की बात करें तो ये 100 से लेकर 200 नैनोमीटर इन डायमीटर ये होता है, यानी ये बहुत स्मॉल साइज़ में होता है। इसको हम जब स्टडी करना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे और उसको हम देख पाएंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको उसके हम मुशाहिदा कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड वो मूवमेंट करता है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस सेल मेम्ब्रेन के बाइंडिंग साइट्स के साथ वो फ्लूइड अटैच कर जाते हैं। जब फ्लूइड अटैच कर जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन वो एक्सटेंड हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंड होने के नतीजे में एक वेजिकल की फॉर्मेशन होती है और वही वेजिकल आकर सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरनली वो अटैच हो जाते हैं। तो थोड़ी जब उसकी मैच्योरेशन होती है, थोड़ा सा वक्त उसके ऊपर गुजरने लगता है तो उसकी मैच्योरेशन होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर इंटरनलाइज हो जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से पिंच अप हो जाता है, बडेड अप हो जाता है, कटेड अप हो जाता है और मुकम्मल तौर पर सेल के अंदर ये चला आता है। अब जब ये चला आता है सेल के अंदर तो फिर वो ये अदर ऑर्गेनेली के साथ अटैच हो जाता है या फिर ये
डिफरेंट अदर वेजिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं जो फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, मिनरल्स भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, विटामिन्स भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, डिफरेंट कोएंजाइम्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर उसको सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ की जाती हैं और फिर सेल इन तमाम चीज़ों को अपनी मकसद को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं।